हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चाइना को देखते हुए भारतीय सेना ने 350 लाइट टैंकों को खरीदने का निर्णय लिया है। इसी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय आर्मी ने इन टैंकों की परचेस के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस RFI में टैंकों की परचेस के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक, नीश टेक्नोलॉजीज, इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज और अदर मेंटेनेंस के साथ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी शामिल होगी। दोस्तों, साथ ही इस RFI में बताया गया है कि ये सारे के सारे टैंक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में ही बनेंगे, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, जहाँ तक भारतीय आर्मी की डिमांड है, भारतीय आर्मी इस तरह के टैंकों को चाहती है जिनके डिज़ाइन मॉड्यूलर हो, जिससे इनको आसानी से अपग्रेड किया जा सके। साथ ही उसमें पर्याप्त मात्रा में फायर पावर के साथ में एक लाइट प्रोटेक्शन शील्ड, सर्विलेंस, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के साथ माउंटेनियस टेरेन्स में आसानी से ऑपरेट किए जाने की क्षमता हो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसका वेट 25 टन से ज़्यादा ना हो, जिससे कि इसे चाइना से लगती हुई बॉर्डर पर, जो कि हाईली माउंटेन एरियाज़ है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। जहां तक टैंक की क्षमताओं की बात की जाए तो भले ही ये एक लाइट टैंक होगा, लेकिन इसमें मल्टीपल वेपन कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ एंटी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रोल निभाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही इसमें डिफरेंट कैलिबर की गन को आसानी से इंटीग्रेट करने के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होनी चाहिए, जो दुश्मन के टैंक के साथ UAV, यहाँ तक कि एरियल ड्रोन और आर्म्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सके। दोस्तों, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सवाल है, तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के तौर पे UAV जैमर और एरियल ड्रोन जैमर भी होने चाहिए, जो इसके डिफेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी खबर के बीच आपको बता दें कि पिछले साल जब भारत का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब रशिया ने भी भारत को अपने 18 टन क्षमता वाले स्प्रिट टैंक की भी पेशकश की थी। हालांकि भारतीय सेना ने रशियन टैंक में दिलचस्पी काफ़ी कम दिखाई थी। दोस्तों, भारतीय सेना की नज़र भारतीय सेना में पहले से शामिल K9 वज्र को एक लाइट टैंक में बदलने पर भी है। इसी के चलते इंडियन आर्मी की बातचीत DRDO और प्राइवेट कंपनी L&T के साथ भी चल रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय सेना में शामिल मेन बैटल टैंक T-19 है, जिसका वजन 50 टन से भी ज़्यादा है। वहीं स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक का वजन तो 68 टन को पार कर जाता है। और इतने भारी टैंकों को लद्दाख या अरुणाचल जैसे माउंटेनियस एरियाज़ में ऑपरेट करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। यही कारण था कि चाइना के साथ स्टैंड ऑफ में भी भारतीय आर्मी ने इन टैंकों से ज़्यादा T-72 टैंकों को तरजीह दी, भले ही वह इन टैंकों की तुलना में काफ़ी पुराने हैं। दोस्तों, अगली खबर अमेरिका को लेकर है। भले ही अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता हो, लेकिन इस बार खुद अमेरिका की ही कंपनी, यहाँ तक कि अमेरिका की एक डिफेंस कंपनी ने अमेरिका को ही धोखा दे दिया है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की डिफेंस फर्म हनीबेल की, जिसने अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर F-35 और F-22 के साथ साथ B-1 लैंसर बॉम्बर की आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी चाइना के साथ कई देशों को एक्सपोर्ट कर दी। इसी के चलते हनीबेल को US स्टेट डिपार्टमेंट को $13 मिलियन का हर्जाना भी भरना पड़ेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनी हनीबेल पर इसी के साथ 34 और सिक्योरिटी से रिलेटेड संगीन चार्जेस लगे हैं, जिसमें बताया गया है कि हनीबेल ने कुछ मुनाफा कमाने के लिए इन सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स की आर्किटेक्चर डिज़ाइन और कई तरह के वेपन्स की भी डिज़ाइन चाइना के साथ साथ ताइवान, कनाडा, यहाँ तक कि आइलैंड की भी कई कंपनियों को बेचे हैं। दोस्तों, इसी के चलते अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने हनीबेल पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि हनीबेल कंपनी का अपने पक्ष में कहना था कि उन्होंने केवल आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन देशों को बेचे हैं, ना कि इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड डिज़ाइन और इक्विपमेंट, जो कि पूरी तरीके से लीगल है।
और दोस्तों यह सारा का सारा काम हनीवेल कंपनी ने 2011 से लेकर 2015 के बीच में किया, जिसमें तकरीबन 71 ड्राइंग्स शामिल थी। हनीवेल कंपनी द्वारा इस बात को स्वीकार कर लेना और ये बात मान लेने कि उन्होंने आर्किटेक्चर डिज़ाइन इन देशों को बेचे हैं और कई अमेरिकन फ्यूचर प्रोजेक्ट में हनीवेल कंपनी की हिस्सेदारी होने के कारण फ़िलहाल हनीवेल कंपनी पर 13 मिलियन अमेरिकन डॉलर का चार्ज लगाकर फ्री कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।